आपको पता है महाभारत के उस सबसे भयानक पल के बारे में, जब सब कुछ हार चुके धर्मराज ने अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया था? पर क्या वह सच में ऐसा कर सकते थे? जब भरी सभा में पांचाली ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने भीष्म पितामह से लेकर गुरु द्रोण तक सबकी बोलती बंद कर दी थी। वह प्रश्न क्या था? एक ऐसा रहस्य जो आज भी हमें सोचने पर विवश कर देता है। क्या एक हारा हुआ व्यक्ति किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार रखता है? आज हम इसी रहस्यमयी सत्य पर चर्चा करेंगे। यह प्रस्तुति आपको एक ऐसी सच्चाई से परिचित कराएगी जिसे अक्सर छुपा दिया जाता है। कुरुवंश के विनाश का मुख्य कारण यही क्षण बना। क्या वह कृत्य धर्म के अनुसार था या केवल छल? इस रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में एक चौंकाने वाला सत्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत रहस्य के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो हमें धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाता है। आज का विषय है पांचाली का वह साहसी प्रश्न जो उसने भरी सभा में पूछा था। द्रौपदी चीरहरण कथा केवल एक स्त्री के अपमान की कथा नहीं है, यह एक बहुत विशाल और गंभीर विषय है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे सत्य और न्याय को स्वार्थ के लिए कुचला गया। हम जानेंगे कि जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार चुके थे, तो क्या उन्हें अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार था? इस प्रसंग में छिपे नैतिक मूल्यों और सत्य को हम विस्तार से समझेंगे। यह कथा सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज के युग के लिए भी एक बहुत आवश्यक पाठ है। हस्तिनापुर की वह सभा एक बहुत भयंकर कुचक्र का हिस्सा थी। शकुनी के पास से मात्र एक खेल नहीं थे, वे कुरुवंश के विनाश की नींव रख रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर एक एक करके अपना राज्य, अपना धन और अपने भाइयों तक को हार चुके थे। वह पूरी तरह से शकुनी के मायाजाल में फंस चुके थे। सभा में उपस्थित सभी ज्ञानी मौन थे। भीष्म, विदुर और कृपाचार्य जैसे महान लोग भी सिर झुकाए बैठे थे। किसी ने भी इस अनैतिक कृत्य को रोकने का साहस नहीं किया। तभी शकुनी ने अपना सबसे विषैला बाण चलाया। उसने युधिष्ठिर को उकसाया कि वे अपनी पत्नी पांचाली को दांव पर लगाएं। यह वह क्षण था जब धर्म पूरी तरह से हार रहा था और अधर्म की जीत हो रही थी। जैसे ही शकुनी ने वह प्रस्ताव रखा, सभा में सन्नाटा छा गया। सब कुछ हार चुके युधिष्ठिर अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। उन्होंने वह भूल कर दी जिसे इतिहास कभी क्षमा नहीं कर सकता। उन्होंने पांचाली को दांव पर लगा दिया। पासे फेंके गए और जैसा कि तय था, शकुनी की चाल सफल हुई। युधिष्ठिर यह बाजी भी हार गए। कौरव पक्ष में विजय की लहर फैल गई। दुशासन जैसे लोग प्रसन्नता से अट्टहास करने लगे। यह केवल एक स्त्री की हार नहीं थी, यह संपूर्ण मानव जाति के सम्मान की हार थी। एक राजा जो अपनी प्रजा की रक्षा की शपथ लेता है, वही अपनी पत्नी की रक्षा करने में असफल रहा। यह एक बहुत भयानक भूल थी, जिसका मूल्य संपूर्ण आर्यावर्त को चुकाना था। जब यह समाचार पांचाली तक पहुंचा, तो वह स्तब्ध रह गईं। दुर्योधन ने अपने दूत को आज्ञा दी कि वह द्रौपदी को सभा में लेकर आए। लेकिन पांचाली कोई साधारण स्त्री नहीं थीं, वह अग्नि से उत्पन्न हुई थीं। उन्होंने दूत से प्रश्न किया कि वह किस अधिकार से उन्हें बुला रहे हैं। दूत निरुत्तर था। उसने बताया कि युधिष्ठिर उन्हें द्यूत में हार चुके हैं। यह सुनकर पांचाली का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने संपूर्ण साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। वह प्रश्न महज एक स्त्री का विलाप नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए एक चुनौती थी। उन्होंने सीधे तौर पर हस्तिनापुर के न्याय पर प्रहार किया था। यह एक भीषण संघर्ष की शुरुआत थी। पांचाली ने दूत से कहा, जाओ और उस जुआरी से पूछो कि उसने पहले स्वयं को हारा था या मुझे। यह प्रश्न बहुत गहरा और रहस्यमयी था। इस एक वाक्य में संपूर्ण धर्मशास्त्र का सार छिपा था। यदि युधिष्ठिर पहले स्वयं को हार चुके थे, तो वे दास बन गए थे, और एक दास को किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। फिर वे अपनी पत्नी को कैसे हार सकते थे? और यदि उन्होंने पहले द्रौपदी को हारा, तो यह कैसा धर्म था?
अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार उन्हें किसने दिया? यह ऐसा तर्क था जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। पांचाली ने पुरुष प्रधान समाज के सबसे कमजोर सत्य को उजागर कर दिया था। उनका यह प्रश्न आज भी गूंजता है और हमें न्याय का अर्थ समझाता है। दूत सभा में वापस आया और उसने पांचाली का प्रश्न सभी के सामने रख दिया। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। जो लोग अपनी विजय पर प्रसन्न हो रहे थे, उनके चेहरे का रंग उतर गया। दुर्योधन और शकुनी भी इस प्रश्न को सुनकर तिलमिला गए। वे जानते थे कि इस तर्क का कोई न्याय संगत उत्तर नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर का सिर शर्म से और झुक गया। वह अपने ही जाल में पूरी तरह उलझ चुके थे। भीष्म पितामह, जिन्हें धर्म का झाता माना जाता था, वे भी निरुत्तर थे। उनका मौन हस्तिनापुर के पतन का सबसे मुख्य कारण बना। एक स्त्री ने पूरे राज्य के न्याय तंत्र को कटघरे में उपस्थित कर दिया था। उस समय का वह सन्नाटा आने वाले महायुद्ध की सबसे पहली चेतावनी थी। दुर्योधन इस प्रश्न से बहुत अधिक क्रोधित हो गया। उसे लगा कि एक स्त्री उनकी सत्ता को चुनौती दे रही है। उसने इसे अपना अपमान माना। दूत की विफलता को देखकर उसने अपने भाई दुशासन को यह अनुचित कार्य सौंपा। उसने दुशासन से कहा कि वह द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में लाए। यह हस्तिनापुर के इतिहास का सबसे कलंकित पल था। एक कुलवधू को इस तरह अपमानित करने का विचार ही विनाशकारी था। दुशासन अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। वह बिना किसी विचार के सीधे पांचाली के कक्ष की ओर चला गया। विनाशकाल के समय मनुष्य की बुद्धि सबसे पहले नष्ट होती है और यही कौरवों के साथ हो रहा था। उन्हें अपने अंत का भान ही नहीं था। दुशासन अहंकार से भरा हुआ पांचाली के कक्ष में पहुंच गया। पांचाली रजस्वला थीं और एक ही वस्त्र में थीं। उन्होंने दुशासन को चेतावनी दी कि वह उनके समीप न आए, लेकिन दुशासन पर विनाश का भूत सवार था। उसने सभी मर्यादाएं लांघ दीं। उसने पांचाली के केश खींच लिए। यह कृत्य मानवता के नाम पर कलंक था। पांचाली ने उसे धर्म और नीति की दुहाई दी, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वह उन्हें खींचते हुए भरी सभा की ओर ले जाने लगा। पांचाली का क्रंदन पूरे महल में गूंज रहा था, लेकिन कोई भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। यह दृश्य उस समाज की संवेदनशीलता के अंत को भली भांति दर्शाता है, जहां शक्ति के मद में मनुष्य दानव बन जाता है। पांचाली को उसी अवस्था में सभा के बीच लाकर फेंक दिया गया। वहां सभी महारथी उपस्थित थे। कुंती पुत्र सिर झुकाए हुए थे। पांचाली ने एक बार फिर अपना वही प्रश्न दोहराया। उन्होंने भीष्म, द्रोण और विदुर की ओर देखकर पूछा, क्या धर्मराज को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? आप सब ज्ञानी हैं, कृपया मुझे न्याय दें। लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। भीष्म ने कहा कि धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, इसलिए वे इस विषय पर कुछ नहीं कह सकते। यह उत्तर पांचाली के हृदय पर बाण के समान लगा। रक्षक ही मूक दर्शक बन गए थे। जब न्याय करने वाले मौन हो जाते हैं, तो समाज में अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। हस्तिनापुर अपने संपूर्ण विनाश की ओर बहुत तेजी से अग्रसर था। आइए इस रहस्य पर विचार करते हैं। पांचाली का तर्क अचूक था। विवाह का अर्थ है समानता। पति और पत्नी जीवन के रथ के दो पहिए हैं। कोई भी किसी की संपत्ति नहीं है। युधिष्ठिर ने पत्नी को अपनी संपत्ति मानकर जो भूल की, वह अक्षम्य थी। यदि कोई व्यक्ति अपना अस्तित्व हार चुका है, तो वह किसी और के अस्तित्व का निर्णय कैसे ले सकता है? यह घटना हमें बताती है कि अंधा अनुसरण और नियमों का गलत उपयोग कितना घातक हो सकता है। धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर ने भी धर्म का सही अर्थ नहीं समझा। उन्होंने नियम का पालन तो किया, लेकिन नीति को भुला दिया। उनका यह कृत्य आने वाले महायुद्ध का सबसे प्रमुख कारण बनने वाला था, जिसने संपूर्ण कुरुवंश का नाश कर दिया। सभा का मौन दुर्योधन के अहंकार को बहुत अधिक तीव्र कर रहा था। उसने पांचाली का और अधिक अपमान करने का निश्चय किया। उसने दुशासन को आज्ञा दी कि वह पांचाली के वस्त्र हर ले। यह आज्ञा सुनकर हर व्यक्ति सन्न रह गया, फिर भी कोई अपनी जगह से नहीं हिला। यह वह क्षण था जब हस्तिनापुर ने अपने पतन के प्रपत्र पर स्वयं ही मुहर लगा दी।
पांचाली ने जब देखा कि पृथ्वी पर कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता, तब उन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और सृष्टि के सबसे महान रक्षक का स्मरण किया। उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ भगवान कृष्ण को पुकारा। यही वह क्षण है जब अहंकार हारता है और ईश्वर का चमत्कार आरंभ होता है। जैसे ही दुशासन ने वस्त्र खींचना आरंभ किया, चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण वहां साक्षात उपस्थित तो नहीं थे, लेकिन उनकी शक्ति वहां मौजूद थी। दुशासन वस्त्र खींचते खींचते थक गया, लेकिन वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। वस्त्रों का अंबार लग गया। संपूर्ण सभा इस दिव्य चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित थी। भगवान ने अपने भक्त की लाज रख ली थी। यह दृश्य प्रमाणित करता है कि जब संसार के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, तब परमात्मा का मार्ग खुलता है। पांचाली का वह प्रश्न भले ही सभा के लोगों ने अनसुना कर दिया हो, लेकिन ईश्वर ने उसका उत्तर दे दिया था। ईश्वर ने बता दिया था कि सत्य और भक्त की रक्षा वे स्वयं करते हैं और अधर्म का नाश होना पूर्ण रूप से निश्चित है। इस प्रसंग का रहस्य और आध्यात्मिक संदेश बहुत ही गंभीर है। पांचाली का वह प्रश्न आज भी समाज से यही पूछता है कि क्या किसी को भी किसी अन्य पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार है? उत्तर है नहीं। हम सभी केवल ईश्वर के अंश हैं। इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। जब हम अहंकार में स्वयं को स्वामी मान लेते हैं, तभी पतन निश्चित होता है। महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है कि अन्याय सहना भी अन्याय करने के समान ही पाप है। हमें पांचाली की भांति अपने अधिकारों के लिए स्वर उठाना चाहिए, सत्य पर स्थिर रहना चाहिए। ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता है और परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है। दोस्तों, महाभारत का यह रहस्यमयी प्रसंग हमें सोचने पर विवश कर देता है। आपके अनुसार भरी सभा में भीष्म पितामह का मौन रहना उचित था या अनुचित? क्या उन्हें उसी समय दुर्योधन को रोक देना चाहिए था? अपने विचार हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका एक विचार इस मंथन को और भी सार्थक बना सकता है। यदि आपको यह कथा और इसका रहस्य पसंद आया हो, तो इस प्रस्तुति को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही और भी रहस्यमयी और आध्यात्मिक प्रसंगों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान मंथन को अभी सब्सक्राइब करें। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए सत्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव और सदैव सत्य के मार्ग पर